माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल रहने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं एक नई शुरुआत होने का, अपने जीवन में एक इमोशनल बिगनिंग होने का। एक कोई ना कोई ख्वाहिश उनके मन में है, बहुत सारे सपने संजोए हुए कि कोई आएगा जो उनके इमोशंस को समझेगा, जिनके साथ वो अपने इमोशन शेयर करें। काफ़ी टाइम से स्टक थे, परेशान थे, प्रॉब्लम में थे, अकेलापन फ़ील करते थे, दूसरों को देखकर बहुत ज़्यादा अपने आप में एक कमी सी महसूस होती थी कि दूसरों की लाइफ बहुत अच्छी चल रही है बट आपकी क्यों नहीं। इस चीज़ का जवाब आपको मिलने वाला है, जी हाँ, नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर। तो हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या आ रहा है आपकी लाइफ में। क्या आपकी लाइफ में आपका एक्स आ रहा है या आपका कोई नेक्स्ट पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। होप आपको रीडिंग पसंद आए एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग को, बाद में बात करेंगे क्या रीडिंग आती है, पहले ये देख लेते हैं। तो जितने भी व्यूवर्स मुझे देख रहे हैं, महादेव, जितने भी मेरे चैनल पे हैं और जो भी इस एनर्जी को क्लेम करते हैं कि उनकी लाइफ में कोई एक्स या नेक्स्ट उसकी उनकी लाइफ में बिगनिंग करने के लिए आ रहा है, उन सबको ये एनर्जी, ये रीडिंग आज की ब्लेस्ड करने जा रही है। जो भी न्यू सब्सक्राइबर जुड़ेंगे उनके साथ भी ये एनर्जी ब्लेस्ड होगी। और जो ओल्ड सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि दे वांट टू क्लेम दिस एनर्जी। वी आर स्टार्टिंग। तो महादेव मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ में। एक्स और नेक्स्ट कैसी रहने वाली है इनकी लव बिगनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आ गया है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे कुछ लोगों के मुझे एक्स पार्टनर नज़र आ रहे हैं, या कुछ लोगों की पुरानी दोस्ती प्यार में बदलती नज़र आ रही है, ऐसा भी हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से जिसको आप जानते हो, कुछ लोगों के नेक्स्ट पर्सन आएंगे उनकी लाइफ में, लाइक उनके बेस्टी, लाइक उनके दोस्त, उनके साथ उनकी न्यू बिगनिंग शुरू होगी। एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस अपने शेयर करोगे, बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है। एक दूसरे को चॉकलेट देना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, एक दूसरे को मन ही मन निहारते रहना और सामने वाले को पता ना लगने देना। तो कई लोगों ने तो यहाँ पे अपनी दोस्ती ख़राब नहीं करी है, कई लोगों ने तो अपने अपने मन की बात ही नहीं बोली है, इजहार ही नहीं किया होगा बहुत लंबे समय तक कि शायद आप उनको गलत ना समझ लो, अब लोगों की दोस्ती ना ख़राब हो जाए। मगर ये पर्सन अब आपकी लाइफ में एक प्यार का तोहफ़ा लेकर एक न्यू बिगनिंग की चाहत के साथ आता नज़र आ रहा है मुझे। और देखेंगे क्वीन ऑफ कप्स। और रियली तो आप लोग जो भी मुझे देख रहे हो एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, बहुत इमोशनली ट्रेंड हो आप लोग, ठीक है। आपके मन में भी बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं। आप भी अपने फीलिंग्स को कभी आपने एक्सप्रेस नहीं किया, आपने भी मन ही मन में अपने इस पार्टनर को, जो भी आपका लंबे समय से आपके साथ था, तो कुछ चीज़ें हुई हैं आप लोगों के बीच में ऐसी, ठीक है। आप अपने मन की बात नहीं बोल पाते थे या बातें ऐसी चुभ गई आपको, जो आप लोग ब्रेकअप और नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। बात तो आप भी करना चाहते हो, अपने इमोशंस को उनके सामने खोल कर रख देना चाहते हो, कहीं ना कहीं इमोशनली हर्ट हो, दर्द भरा है आपके मन में कि क्यों नहीं समझा। जी हाँ, क्यों नहीं समझा इस पर्सन ने आपको और आपके इमोशंस को। आप चाहते थे कि बिना बोले आपके मन को समझ जाएं, बट कुछ चीज़ें, कुछ एनवायरनमेंट, कुछ सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच में ऐसे बने हैं कि हो सकता है इस पर्सन ने आपको ना समझा हो, या ये भी हो सकता है इस पर्सन की कोई मजबूरी रही हो जो इसने आपको ना बताई हो, जो आपकी दोनों में ब्लॉक की सिचुएशन रही है। तो यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ बहुत केयरिंग पर्सन हो आप,
जो भी मुझे देख रहे हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और एक बात को बार बार रिपीटेडली सोचते रहते हो इमोशंस में, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, किसी को दिखाते भी नहीं हो, बट अंदर ही अंदर ना वो एक एनजाइटी, वो एक मतलब अब आपकी हेल्थ भी इफ़ेक्ट होती होगी इससे, आपको इस तरीके की आपकी एनर्जी बन जाती होगी, तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ के ऊपर प्रॉपर इम्पैक्ट पड़ता होगा। बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हो, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा प्यार करते हो आप जैसे एक माँ अपने बच्चे से करती है, तो आपका प्यार जो है बहुत ज़्यादा एक माँ वाला प्यार है, एक मदरली फीलिंग्स है आपके प्यार में, एक बहुत केयरिंग, बहुत हीलिंग एनर्जी है। अगर कोई आपसे बात कर ले, अगर कोई आपको आपका दुःख सुना दे, तो ऐसा होता है कि आप उसके दुःख को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हो। आप अब उसके दुःख को इस तरीके से लेते हो कि जैसे वो आपके ऊपर बीत रहा हो। तो बहुत ज़्यादा आप किसी का दुःख सुनकर रोने लग जाते हो, इस तरह की के इमोशनल इंसान हो आप, ये मैं देख पा रही हूँ। और देख लेते हैं जजमेंट। आपको टेंशन, आपको फ़िक्र, आपको चिंता कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ जजमेंट का कार्ड आ गया है। आपकी लाइफ़ में आपके रिलेशनशिप को सेकंड चांस मिलने वाला है। जी हाँ, ये सेकंड चांस मिलने वाला है आपकी लाइफ़ में। कोई पुरानी दोस्ती, कोई गहरा दोस्त और कोई एक्स जिसके साथ जो जहाँ पे जिसकी भी मोहब्बत, जिसका भी प्यार किसी दोस्ती से शुरू हुआ है ना, वहाँ पे उनको जजमेंट मिलने वाला है। वहाँ पे आपके रिश्ते को सेकंड चांस मिलने वाला है, क्योंकि आप लोगों में जो शिकायतें थी ना, जो लड़ाई झगड़े थे, अंदरूनी तौर पे नहीं थे, वो बाहरी तौर पे थे। एक दूसरे को नीचा दिखाना नहीं था, बट एक दूसरे की गलती गिनवाना था। अपनी गलती दोनों में से कोई भी नहीं मानना चाहता था। आप लोग ऐसे थे कि एक दूसरे की गलती निकालते थे, बट जितना एक दूसरे को प्यार करते थे ना, उतना एक दूसरे को सॉरी भी बोला है आपने, उतना आपने आप अपने अंदर आपने ईगो नहीं रखी है। तो हो सकता है ये अपनी इमोशंस की वजह से, ओवरथिंकिंग की वजह से, कि उनको लगा हो कि शायद पूरी गलती उनकी नहीं है, आपकी भी कहीं न कहीं गलती रही है, जो भी चीज़ें आप लोगों के बीच में हुई हैं। तो उन्होंने अपने आप को शांत रखा, स्टक रखा, मगर अभी अपने आप को स्टक नहीं रख पा रहे हैं। भगवान ने भी देखा है आप दोनों के रिश्ते को कि कितनी प्योरिटी और कितना ही प्यार आपके रिश्ते में भरा हुआ था। तो बिल्कुल भी यूनिवर्स इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, सेकंड चांस देना चाहते हैं आप दोनों को, क्योंकि आपका पर्सन जो है अब आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। जो भी उसने चाहे गलती की है, उसको ऐसा लगता है कि अब ये गलती उसके प्यार से बड़ी नहीं है, बिकॉज़ उसका प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा गहरा और बहुत ज़्यादा एक प्योर है, जिसको वो नहीं छोड़ना चाहता, आपको नहीं छोड़ना चाहता, आपके पास वापस आना चाहता है। वो इमोशंस, जो वाइब्स हैं ना, वो आपके साथ जो जुड़ती हैं, किसी और के साथ जुड़ ही नहीं पाती। एक ये भी कारण है। तो देखेंगे। और देखो, लंबे समय से जो लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे, मैं बार बार बोल रही हूँ, वही दोबारा रिकनेक्ट होने वाले हैं। किसी ज़्यादातर मुझे एनर्जी आ रही है, कई लोगों के एक्स कनेक्टेड होंगे, पुरानी लंबे टाइम की, 5 साल 10 साल का जो आपका प्यार और चल रहा है, जो आपके इमोशंस चल रहे हैं, कुछ ऐसी दोस्ती 5-10 साल पुरानी जहाँ पे एक दूसरे को अपने जज्बात खुल के बताए नहीं गए हैं। कुछ लोग, उनकी नई शुरुआत होने वाली है, उनके रिश्ते को यूनिवर्स ब्लेस करने वाले हैं, जजमेंट मिलने वाली है। सो बिल्कुल कोई फ्रेश पार्टनर, फ्रेश पर्सन है, फ्रेश प्रपोज़ल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपका दोस्ती है या आपका पुराना एक्स है, ज़्यादातर यही एनर्जी आ रही है। और देख लेंगे। थ्री ऑफ कप्स, इतने सुंदर, इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आप आज निकल के आ रहे हैं। मैं क्या ही आपको ज़ाहिर करूं अपनी एनर्जी को, कि दिल से खुशी हो रही है आप लोगों के लिए। लोग सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हो आप लोग। इस जश्न को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहते, जो आपका किसी पर्सन के दोबारा वापस लौटने की खुशी में है। सो यहाँ पे एक प्रॉपर सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। अपने फ्रेंड्स को पार्टी करते नज़र
आ रहे हो, गेट टुगेदर होते नज़र आ रहे हो, इमोशनली हील होते हुए नज़र आ रहे हो। तो बहुत इस तरीके की न्यूज़ आपको अंदर से हँसी खुशी उल्लास से भर देने वाली है कि आप झूम उठोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे निकल कर आई है। और देख लेते हैं। द लवर कितना, मतलब कितनी बार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यूनिवर्स को एक क्लेम दी एनर्जी बोलूँ कि आपने इतनी अच्छी एनर्जी निकाल के दी है मेरे व्यूवर्स के लिए, जो भी इस रीडिंग को सुनेंगे या यहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये बहुत ही आज की स्पेशल और ब्लेस्ड रीडिंग रहने वाली है। नेक्स्ट कार्ड अगेन द लवर का कार्ड आया गाइस। ये एक ऐसा सोलमेट कनेक्शन, एक ऐसा आप दोनों का एक रिश्ता है जहाँ पे आप एक दूसरे के सोलमेट हो। इस जन्म से नहीं, पिछले जन्म से एक दूसरे के ऐसे पार्टनर हो जहाँ पे एक दूसरे से कुछ भी छुपाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे आप दिल से, दिमाग से और शारीरिक रूप से एक दूसरे को अपना मान चुके हो। आप उस कनेक्शन तक पहुँचे हो या नहीं, इस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती हूँ। बट आप लोग आत्मिक तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी एक दूसरे के ही सोलमेट हो, एक दूसरे का ही हिस्सा हो। सो बिल्कुल ये निकल के आ रहा है कि अब आप लोगों का रीयूनियन होगा। यूनिवर्स बता रहे हैं कि रीयूनियन आप लोगों का होने वाला है, क्योंकि आप लोग बहुत ही ब्लेसिंग वाली एनर्जी में हो। आप जो रोए हो ना, इस अनब्लॉक करवा आपका पार्टनर आपको अनब्लॉक करे या आपका पार्टनर आपके पास लौट के आए या उसको एहसास हो कि उसने क्या गलत किया या आपसे माफ़ी मांगे, इस चीज़ के लिए ना आप रोए हो, भगवान के सामने रोए हो और आपके आंसुओं को देखा है भगवान ने। और क्योंकि जब आप किसी से कुछ नहीं बोल पाते थे ना, तो इमोशनल होके अकेले में बैठे-बैठे आपके आँसू इस तरीके से निकल आते थे, उस आँसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं था। आपने यूनिवर्स को ही सरेंडर किया था। आपने भगवान को ही बोला था कि आप ही उनके जीवन में रोशनी लेकर आओगे, अगर अभी अंधेरा है तो। क्योंकि आपको लगता था कि मैं अपने मन की बात या ज़बरदस्ती किसी से सॉरी बुलवाना, ये आपके बस की बात नहीं, ये आपसे हो नहीं पाएगा। तो आपने हमेशा जो भी प्रेयर करी है, जो भी मैनिफेस्टेशन करी है, जो भी आप रोए हो ना, भगवान के सामने रोए हो, किसी थर्ड पर्सन के सामने भी नहीं रोए हो। तो इसलिए आपके प्यार को जो है यूनिवर्स की, भगवान की, महादेव की ब्लेसिंग्स मिलने जा रही हैं। और देख लेते हैं। एस ऑफ कप्स। कुछ लोग यहाँ पे किसी नए रिश्ते की बिगिनिंग का अगर वेट कर रहे हो, आप लोग किसी भी रिलेशनशिप में नहीं थे, तो यहाँ पे अब कार्ड निकल के आ गया है कि यूनिवर्स की तरफ से अब आपका अकेलापन ख़त्म होने जा रहा है, या फिर जो भी आपने मांगा है इतने समय से, अपने आप को लोनलीनेस में और एक बुरी आदतों से, बुरे लोगों से खुद को दूर रखा है, अपने इर्द गिर्द ऐसी प्रोटेक्शन की दीवारें खड़ी कर दी कि आपको गलत रिलेशनशिप में रहना मंजूर नहीं, अकेले रहना मंजूर है। तो यहाँ पे यूनिवर्स क्या है, आपको एक अच्छा, एक प्योर कनेक्शन देने जा रहे हैं। एक नई रिश्ते की शुरुआत, एक नए इमोशनल सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आने जा रही है, जहाँ पे प्यार, रंग और खुशी सब कुछ आपको मिलेगा, जो भी आपने अपने मन में सपने सजाए हैं। तो एक ये बिगनिंग होने वाली है आपके लाइफ में, जो अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं है। तो यहाँ पे ये भी निकल कर आया है।
द चैरियट, यहाँ पे ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में आएगा, अब आपके साथ लंबा चलेगा, आपको कमिटमेंट दे सकता है आपसे शादी के लिए, और आपके साथ ट्रैवल भी करना चाहेगा, आपको अपने साथ कहीं लेके भी जा सकता है। तो यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से ये पर्सन आ रहा है। इसने अपनी लाइफ में, अपने दिमाग में सारी कन्फ्यूज़न आपसे रिलेटेड जो थी, सारी ईगो को क्या है, डस्टबिन के डब्बे में फेंक दिया है। अब ये पूरे डिटर्मिनेशन के साथ आ रहा है, अब आपके साथ ये आगे बढ़ेगा, आपको कमिटमेंट देगा और आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये है आज की एनर्जी। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो 6666 लिख के एनर्जी को क्लेम करो और सब्सक्राइब करो, तभी आपके साथ जो है एनर्जी रेजोनेट होगी, ये रीडिंग रेजोनेट होगी। और ओल्ड सब्सक्राइबर हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे लिखें और 6666 लिखकर इस एनर्जी को क्लेम करें। आज की रीडिंग है यही। तो हम मिलेंगे किसी और नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक एंजॉय कीजिए इस रीडिंग को। बाय बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, गुड नाइट।